अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद फहीम खान जालिब के चैनल में, जहाँ पे हम बात करते हैं साइंस के ऊपर, हम बात करते हैं एआई के ऊपर, हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, कंप्यूटर साइंस के ऊपर। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि हम कोई फैंसी एडिटिंग नहीं यूज करते, हम कोई स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं करते और ना ही टीचर की तरह आपसे बात करते हैं, बल्कि एक स्टोरी टेलिंग वे में आपसे मुखातिब होते हैं और आपसे एक नेचुरल वे में बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के एक कंसेप्ट है कि कंप्यूटर जो है इमेजेस को कैसे स्टोर करता है, इमेजेस को कैसे समझ लेता है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि यार कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मतलब है कि 0 और 1 समझता है। अब दोस्तों, बाइनरी लैंग्वेज क्यों समझता है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो है ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर से मिलकर बने होते हैं कंप्यूटर, और ट्रांजिस्टर जो है वो मिलियंस और इवन ट्रिलियन के तादाद में होते हैं। और हर ट्रांजिस्टर जो है वो एक स्विच का काम करता है, या ऑन हो सकता है या ऑफ। जिस तरह आप कोई बटन दबाते हैं तो लाइट जो है वो जलती है, अगर बटन ऑफ करते हैं तो लाइट जो है वो नहीं जलती। तो सिर्फ दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो ऑन या फिर ऑफ। तो इसी तरह ट्रांजिस्टर भी ऑन और ऑफ जानता है। करंट अगर आए तो वो एक का काम करता है, वोल्टेज अगर नहीं है तो वो 0 का काम करता है। तो दोस्तों, हमें चलो ये बात तो समझ में आती है कि यार अगर हमारे पास कोई इंटीजर है तो वो तो चलो बाइनरी फॉर्म में उसको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह हमारे पास कैरेक्टर होते हैं तो उनके साथ जो है वो एक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू अटैच होता है, जिसको हम कहते हैं आस्काई वैल्यू, और वही इंटीजर वैल्यू फिर कन्वर्ट होता है बाइनरी फॉर्म में। लेकिन ये जो इमेजेस होते हैं और ये जो वीडियोस होते हैं, ये कैसे कंप्यूटर स्टोर करता है, कंप्यूटर इससे समझता है। तो आज हम इसको समझने वाले हैं। दोस्तों, आपने शायद देखा होगा कि हमारे पुराने जमाने में एक स्क्रीन हुआ करता था कि थर्ड रे ट्यूब कहते थे। वो बैक साइड पे जो है कुछ अजीब किस्म का था। तो उसमें आप अगर करीब जाके देख लो तो आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आते थे, और इन्हीं डॉट्स को हम कहते हैं पिक्सल। तो दोस्तों, जितने भी हमारे पास इमेजेस होते हैं वो इन पिक्सल्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। तो ये जो पिक्सल्स होते हैं इनका एक खास इंटीजर वैल्यू होता है, 0 से लेके 255 के बीच एक वैल्यू इनको दिया जाता है, और फिर जो है वो वैल्यू कन्वर्ट होता है बाइनरी फॉर्म में। लेकिन दोस्तों, हमारे पास जो है दो तरह के इमेजेस होते हैं। एक ऐसे इमेजेस जो कि ब्लैक एंड व्हाइट, या तो वो ब्लैक होंगे या व्हाइट होंगे, या फिर फीके ब्लैक फीके व्हाइट, इसी तरह ग्रे किस्म के। और एक हमारे पास होते हैं कलर्ड इमेज। तो इनमें इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट की बात करते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट में हर जो पिक्सल होता है उसका एक वैल्यू होता है, या तो वो मतलब है कि व्हाइट हो सकता है, या फिर ये हो सकता है ब्लैक। अब जो प्योरली ब्लैक है उसके लिए 255, जिस तरह मेरे जो कपड़े हैं इस तरह का अगर ब्लैक हो तो उसके लिए 255 जो इंटीजर वैल्यू है वो यूज किया जाता है। और अगर प्योरली व्हाइट है, जिस तरह मेरा स्किन है, नहीं मजाक करता हूँ, इसको जो है वो 0 दिया जाता है, और बीच में जो नंबर्स हैं वो फीके ग्रे के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन जो कलर्ड इमेजेस हैं उनके लिए हर पिक्सल के अंदर जो 3 वैल्यूज होते हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट में तो हर पिक्सल में एक ही वैल्यू होता है, लेकिन ये जो कलर्ड इमेज है उसमें हर पिक्सल के लिए 3 वैल्यूज होते हैं। क्यों 3 वैल्यूज होते हैं? हम जानते हैं कि यार ये जितने भी हमारे पास जो इमेजेस हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं प्राइमरी इमेजेस कलर्स के। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? ग्रीन है, हमारे पास रेड है, और हमारे पास ब्लू है। तो ये 3 जो है हमारे पास प्राइमरी इमेजेस कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं। तो इन्हीं कलर्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं दूसरे इमेजेस, जैसा कि पिंक है, ऑरेंज है। तो ये जो है इनकी कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो हर पिक्सल में 3 वैल्यूज होते हैं, एक ग्रीन के लिए होता है, एक ब्लू के लिए होता है, और एक जो है वो रेड के लिए होता है। तो ये 3 वैल्यूज की कॉम्बिनेशन के बाद एक नया कलर बनता है, और इसी तरह कंप्यूटर जो है इन इमेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों, आप हैरान होंगे कि यार ये जो वीडियोस हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। भाई वीडियो जो है ना वो कुछ भी नहीं, बल्कि
कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोज हैं। क्या एक फोटो दूसरे के बाद जल्दी जल्दी आता है, इतनी तेजी से आता है कि यार हमें कभी महसूस ही नहीं होता। और इस वजह से हम नहीं जान सकते हैं कि यार ये इमेज है या फिर ये वीडियो है। तो जब इमेजेस जल्दी एक दूसरे के ऊपर एक के ऊपर एक इसी तरह आते हैं तो उनसे एक वीडियो बनता है। तो ये इमेजेस ही हैं जिनको फिर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मोटे मोटे तौर पर अगर आखिर में मैं आपको बता दूं तो हमारे पास जितने भी इमेजेस होते हैं वो छोटे छोटे डॉट्स पर मुश्तमिल होते हैं और इन डॉट्स को हम कहते हैं पिक्सल। और हर पिक्सल का एक इंटीजर वैल्यू होता है और हमारे पास दो तरह के इमेजेस होते हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट और एक कलर्ड। जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसमें हर पिक्सल का एक ही वैल्यू होता है और जो कलर्ड हैं उनमें एक पिक्सल का 3 वैल्यूज होते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू के लिए एक एक नंबर, एक इंटीजर वैल्यू होता है और फिर ये कंबाइन होके पूरे इमेज के एक पिक्सल का वैल्यू बनाते हैं, फिर वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और इसी तरह की इसके अंदर एक प्रोसेसिंग होती है, एक प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जिस तरह से मैं जो है कहीं जाके, कोई हमारे पास स्टूडियो भी नहीं है तो कहीं भी यार हम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि यार साइंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने कहीं पे भी जाके बात करनी है। आपने सिर्फ स्कूलों में ही नहीं, सिर्फ स्टूडियोज ही में नहीं, सिर्फ ऑफिस ही में नहीं, बल्कि कहीं भी आप इसके ऊपर बात कर सकते हो, क्योंकि यार ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन एक गुजारिश है कि चैनल आपका अपना है, इसके साथ जिस तरह का रवैया रखना है वो आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।